बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कचौरी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी देने लगी हूँ। मैं दो तरह की बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑलिव ऑयल डाला था 2 टीस्पून और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ही जिंजर का पेस्ट और 1 ही गार्लिक का लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और उसको मैंने साठे किया था। जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज होए, आपने इतना सा पकाना है। और मैं आपको 2 रेसिपीज़ दे रही हूँ, एक वीगन सब्जियों की और एक चिकन के कीमे की। दोनों ही आपको बना के सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी कचौरियों की। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और फिर आपने ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया था, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक के पेस्ट का जिसमें मैंने पीसा था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था और उस पानी को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चिकन के कीमे के अंदर। और हमारा ये मैंने डीफ्रॉस्ट किया था, तो इसको थोड़ा पकाना। अगर आप फ्रेश लें तो उसको लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं आगे चल के दिखाऊंगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था, 1 टीस्पून मैंने पिंक नमक डाला था और काली मिर्च भी मैंने 1 टीस्पून ही डाली थी। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें सब्ज़ मिर्च भी एक डालूँगी और इसको इतना पकाना है। और तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो कचौरियों की डो हम तैयार करेंगे या आटा तैयार करेंगे या मैदा तैयार करेंगे, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको ढाँप के पकाएं। और दूसरी तरफ मैंने ये थोड़ा सा धनिया लिया है और चंद पत्ते, 15-20 पत्ते उसके लिए पुदीने के और 1 हरी मिर्च है। और मैं ये हैंड चॉपर में या हैंड इसमें जो मिक्सर सा है मेरा जिसमें मैं चॉप करती हूँ, इसमें बड़ी फाइनली चॉप हो जाती हैं। ये मैंने डॉलरामा से लिया था, जस्ट $4 का आया था। और इसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। पुदीने के पत्ते इस तरह उतार लेंगे और डंडल अगर आप चाहें तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं इस्तेमाल करती। और उसके बाद इसको मैं उगाने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इसको छोटा छोटा पीस करके तो आप इस चॉपर में डाल लें। मैंने हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है और पुदीने के पत्ते। ये देखें, अब इसको मैं चॉप कर लूँगी और ये इतनी जल्दी इसमें चॉप हो जाता है, बहुत ही जल्दी पीसा जाता है। और ये आपकी कचौरियों को के फ्लेवर को दुबाला कर दे। लुक एट दिस, कितना शानदार पीस के तैयार हुआ है। अभी आप साथ साथ इसको कीमे को भी हिलाते जाएं। देखिए अब उसका पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब इसके अंदर ये वाला जो मैंने ये इंस्ट्रूमेंट है, ये कीमे की हुई को बिल्कुल अलग अलग करने में, मैश करने में बहुत हेल्प करता है। ये भी मैंने डॉलरामा से लिया था, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपके कीमे की ये लुक एट दिस, कितना शानदार, ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है। हमें इसी तरह का ही चाहिए। और अभी जो मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च काटी थी उसको मैंने डाल दिया है और आंच बंद करने के बाद डाला है, उससे बहुत फ्लेवर आएगा। मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। 2 कप जो हैं वो आपकी 8 कचौरियों के लिए बहुत ही इनफ हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, पर मेरे लिए ये भी इनफ है। मैं 2 कप से 8 कचौरियाँ बनाऊंगी। और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। और उसके बाद ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है ये देसी घी के डाले हैं, जो कि उसको क्रम्बल करने में बड़ी हेल्प करेंगे। उसको मिक्स करूँगी। आपने अभी पानी नहीं डालना है, इसको बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब पूरा ये देसी घी उसके अंदर मिक्स हो जाए तो ये वाला जो इस वक्त डालेंगे, लुक एट दिस, अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का मेरी मुट्ठी में आके जब इस तरह जुड़ने लग जाए, आप हाथ से भी बना सकते हैं। असल में मेरी उंगली एक थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैं इसमें भी बना लेती हूँ। पर अगर टाइम हो तो मैं हाथ से भी बना लेती हूँ और गूंद लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको डालना है इसके अंदर और इसको लुक एट दिस, कितना शानदार बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह करके आपने 10 मिनट तक इसको इसके अंदर गूंदना है। जब ये इस तरह का इकट्ठा हो जाए और हाथ से आपने ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, थोड़ा सा नरम ही बनाना है। जिस तरह के ये नरम सा बना है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का आप इसको गूंद लें
और इसके बाद इसको आपने 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें और लगाने के बाद आप किसी भी टॉवल से आप इसको ढाँप के रख दें। इसकी वजह से वो उसका बहुत अच्छी तरह से आपको पेड़े बनाने में, बाकी चीज़ें करने में बहुत आसानी रहेगी। और दूसरी तरफ मैं जो आलू के जो है, एक आलू की आपको मैंने उसको बॉयल कर लिया था, अब उसको मैं छील रही हूँ। छीलने के बाद ये मैं आपको वीगन रेसिपी, अभी पहले मैंने चिकन का कीमा पकाने की बताई थी, अब मैं जो वीगन उसकी कचौरी बना रही हूँ या सब्जियों वाली कचौरी बना रही हूँ उसकी मैं आपको बता रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से छील लें। छीलने के बाद आपने उसको कटिंग बोर्ड के ऊपर आप इसको काट लें या आपको ग्रेट करना है ग्रेट कर लें, जो आपको आसान लगता है वो कर लें। सबसे पहले मैं छुरी से इसको छोटा छोटा काट लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था, वरना मैं हाथ से भी पीस सकती थी। उसके बाद अपने क्या करना है, ये काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गुलाबी नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये सारे 5-6 मसाले इसके अंदर जाएंगे। और ये जो मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का मसाला बना के रखा था, ये पीस के चॉप करके रखे थे, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने ये अपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, जिसके साथ मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें सारे स्पाइस डाल दिए हैं, उसके साथ उसको मिक्स करूँगी। और अब ये जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का था मैंने चॉप की हुई थी, वो इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद अपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने की वजह से एक तो बड़ा फ्लेवरफुल हो जाएगा, और अगर आपके पास अनारदाना पाउडर शामिल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो नींबू का जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो और भी इसको अब खट्टा करके रख दें। और आप इसको फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। दोनों चीज़ें तैयार हैं, कीमा भी और आलू भी। अभी मैं कचौरियों का बनाने का आपको आगे से तरीका बताऊंगी। मैंने ये 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है, उसके अंदर मैं डालूंगी अब इसके अंदर, ये उसको जब हम पेड़े बनाएंगे ये उसके लिए काम आएगा। आपने पूरी रेसिपी को इसी तरह ही फॉलो करना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अंदर मैंने ये 1 टेबलस्पून ही, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब 1 ये टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। ये उसको क्रम्बली करने में या जो टेक्सचर होता है क्रंच करने का, ये उसको बहुत हेल्प करेगा। अभी मैंने जो आटा है ये 10 मिनट रखने के बाद अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको गूंद लें कि अगर आपको फील हो रहा है, क्योंकि इस तरह गूंदने से आपको थोड़ा सा और इसका टेक्सचर जो है वो क्रम्बली हो जाएगा। इसके बाद अपनी गूंदते रहना है, इसे 2-3 मिनट के लिए निट कर लें, गूंद लें। उसके बाद आप इसके पेड़े बनाएंगे। ये मैंने अब इसको इसी तरह करके इसके छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, 4 से मैं इसके 8 कर लूँगी। और इसके मैं जो आलू की बनाऊँगी कचौरियाँ, उनको थोड़ी छोटी बनाऊँगी और जो मैं कीमे की बनाऊँगी वो थोड़ी बड़ी बनाऊँगी। वो इस तरह करके आपको ये इतनी मज़े की और इतनी यूनिक लगेंगी रेसिपी। और मैंने आपको बताऊँ, मैंने ये जो सारे पेड़े हैं इनको छोटा छोटा करके सारों को एक साथ आप पेड़े बना के रख लें और फिर इसको ढाँप के रखें। अगर आपने फ़ौरन बनाना है तो आप उसी वक्त इसको करते रहें, उसके बाद बेलना शुरू कर दें। ये बहुत अहम जो है प्रोसीजर है जो मैं अभी कर रही हूँ। इसको लंबा लंबा इसी तरह कर लें और इसके अंदर फिर आप ये जो देसी घी या आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मक्खन। इसी तरह दरमियान में उसको घी को लगाया, उसके बाद ऊपर उसको लगाया और फिर इसी तरह करके इसका चकोर सा पेड़ा बना के आपने रख दिया। ये इस तरह करने से आपकी कचौरियों की बड़ी क्रम्बली सी तह बनेगी और बड़ी ही क्रंची और बड़ी यमी बनेगी। और इसी तरह आप एक एक करके सारे पेड़ों को बेल लें और बेलने के बाद आपने इसी तरह से ही मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ये जो देसी घी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने डाला था मैदा और 1 टीस्पून मैंने डाला था बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें इसको बड़ा क्रंच देंगी। आपने दोबारा आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद आपने इसको सारों को इसी तरह बनाने के बाद आपने रख देना है। और आपने फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने इसको इसी तरह करके आपने दोबारा भी लगा देना है इसी तरह ऑयल। और अब मैं इसके अंदर मैं अपनी जो फिलिंग है वो लगाऊंगी और इसको फिल करने के जब आप बेल लें
तो इसी तरह करके आपने छोटी-छोटी चोंटें देनी हैं, ताकि ये बहुत अहम प्रोसीजर है। इसी तरह करके आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से हल्का सा पानी लगा के आपने बंद करना है, ताकि वो खुले नहीं। अगर आप ये पानी भी किनारों पे नहीं लगाएंगी और दरमियान में से आप थोड़ा सा बेशक मोटा रख लें, लेकिन उसके किनारे बहुत पतले होने चाहिए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। वो पतले करने की वजह से वो आपको इजीली उसका बंद हो जाएगा। इसी तरह आपने बेल लेना है इन पेड़ों को, जो चकोर आपने बनाए थे। उसके अंदर आपने फिर से वो वाला जो मैंने बटर बनाया हुआ था, या ये उसके अंदर भी लगाना है। लगाने के बाद फिर ये मैं आपको आलू की बनानी सिखा रही हूँ। आलू के अंदर, उसके अंदर दरमियान में रखें और साइडों पे पानी लगाएं, और फिर उसको इसी तरह छोटी छोटी चोंटों की शेप में आप इसकी वो कचौरी बना लें। और बहुत अहम है ये। अब उसके बाद उसको इसी तरह करके आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है। लुक एट दिस, कितनी शानदार गोल तैयार हुई है। सारे पेड़ों को आप तैयार कर लें। तैयार करने के बाद आप उसके ऊपर लपेट के प्लास्टिक रैप से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो उसके बाद अफ्तारी से आधा घंटा पहले आप इसको फ्राई कर लें या बेक कर लें, आपको जो अच्छा लगता है। मुझे फ्राई ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं। इसी तरह मैं आपको देखें आलू की भी बना रही हूँ। मैं अब दोबारा आपको 3 दिखा रही हूँ। इसी तरह चारों तरफ उसके आलू वो लगा, पानी लगा दिया है। अब उसको मैं अच्छी तरह से इसी तरह उसको रैप अप करूँगी। ये बड़ा अहम चीज़ है, आपने इसी तरह करना है। और लुक एट दिस, आलू की मैंने छोटी बनाई है और कीमे की थोड़ी मैंने बड़ी बनाई हैं। इसी तरह छोटी छोटी चोंटे करके अच्छी तरह से बंद कर लें। मैं इसलिए आपको ये बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। अगर आप इस तरह उसको बंद नहीं करेंगे तो ये फिर आप जब फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगी उसके अंदर, और आपका ऑयल भी ख़राब होगा और आपकी कचौरियाँ भी ख़राब होंगी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर भी जो बचा हुआ था, ये मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, पर ये बचा हुआ था इसलिए मैंने उसके ऊपर भी लगा दिया, क्योंकि मैं सारी एक साथ फ्राई नहीं करूँगी। आधी जो है मैं ऐसे ही 2 मैं आलू की फ्राई करूँगी और 2 मैं कीमे की फ्राई करूँगी। टेम्परेचर इसका 200 डिग्री होना चाहिए। और इसी तरह फिर आपने हल्के हाथों उसके अंदर छोड़ देना है कचौरियों को। और कचौरियाँ ऑलमोस्ट 15 मिनट में ये तैयार होती हैं। जल्दी ना कीजिएगा, मंदी आंच पे पहले थोड़ी सी आप उसको पकाएंगे। जब एक साइड थोड़ी सी पक जाए तो आप उसको पलट दें। पलटने की वजह ये है कि आपको चारों तरफ से और इक्वली वो अच्छी तरह से कुक होंगी। लुक एट दिस, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। अभी एक तरफ से मैंने हल्का पकाया है, अब मैं दूसरी तरफ से, ये मैं सारी आपको 7 तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। इसी तरह का जब गोल्डन कलर हो जाएगा अच्छी तरह, तो आप इसको अपनी, लुक एट दिस, ये परफेक्ट कलर तैयार हुआ है। अब आप इसको निकाल लें, अच्छी तरह से इसको ऑयल छान लें, निकाल दें। और जो बाकी की हैं 4 मैं उनको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर किसी दिन आप इसको एंजॉय करेंगे। साथ धनिया पुदीने की चटनी। लुक एट दिस, कितनी शानदार तैयार हुई है। लुक एट दिस, अब आप इसको एंजॉय करें इसकी धनिया पुदीने की चटनी के साथ, और आप उसका फील करें क्रंच। लुक एट दिस, उसका क्रंच। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।